जब कोई दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर आपका कंफ्यूज होता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे में उसको तुरंत बताते हैं कि अच्छा यार ये मत कर तू, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, इस चीज़ से तुम दूर हो जाओ और तुमको ये काम करना चाहिए, अपने लिए ये सोचना चाहिए, अपने लिए ये नए रूल और सिस्टम बनाने चाहिए और बाकी की चीज़ें तुम भूल जाओ। उसको आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हो काफ़ी हद तक। लेकिन जब यही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में वो समय आता है जब अब आपको फैसला लेना है कि मुझे ये रिलेशनशिप से कैसे अपने आप को डिसएसोसिएट करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन से सब्जेक्ट को चुनना है, मुझे बनना क्या, मेरे लिए अच्छा क्या होगा, मैं लाइफ में क्या करूं, क्या बनूं, मैं पैसा कमाने के लिए क्या करूं या फिर मैं शादी इससे करूं या ना करूं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें डेली डे टू डे लाइफ में बड़े बड़े गोल्स में हमें डिसीज़न लेने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं कि मैं अपने लिए एक सही डिसीज़न लूँ। लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप अपसेट हो या खुश हो तब उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है आप सबके साथ में कि हमें समझ में नहीं आता यार, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। या फिर हमें लगता है कि मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे आप ठीक से अपने आप को नहीं समझा पाते हो, नहीं बता पाते हो, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दिमाग कहता है इस तरफ चलो, ये तुम्हारे लिए सही होगा, और आपका दिल कहता है नहीं, इतना भी मत सोचो यार, दिल से काम लो, ये डिसीजन ले लो, ये तुम्हारे लिए सही होगा। तो खुद के लिए हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज के यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो मिसिंग पार्ट है, जहाँ हम अपनी सेल्फ को नहीं समझ पा रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, इसे आज के वीडियो में समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरवर्ड करके आगे जाओगे तो बीच की मिसिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कवर नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरे साथ वीडियो के साथ साथ बनते रहिए और ध्यान से समझिए। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जब आप दूसरों के लिए डिसीजंस लेते हैं, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली में, जहाँ कहीं के अपने कलीग को आप कुछ भी बताते हो, आपको हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार ये बंदा बहुत सही है, ये तो हर चीज़ का सोल्यूशन है इसके पास, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हर चीज़ का तो है लेकिन उसके पास अपने लिए सोल्यूशन नहीं आता है, अपने लिए वो इतनी शार्प कंक्लूजन को नहीं क्रिएट कर पाता है। तो इसके पीछे वजह ये कि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को सुनते हो तो वो जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे वो लोग होते हैं और आप यहाँ होते हो, ठीक है, ये डिस्टेंस होती है। जब ये डिस्टेंस होती है इसका मतलब आप उनके जो प्रेजेंट इमोशंस हैं उनसे दूर हो, आप हावरिंग कर रहे हो, ऊपर की तरफ से देख रहे हो उस सिचुएशन को, लेकिन आप ये जो डिस्टेंस है इससे, ये दूरी का मतलब हो गया आप इमोशनली वहाँ पे डिटैच हैं, किससे, उनकी परेशानियों से। आप सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इमोशनली डिटैच होने की वजह से आपके पास वो पावर्स आ जाती हैं कि आप उनको सही तरीके से देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो। लेकिन आप इमोशन यानी उनकी परेशानियों में वो क्या महसूस कर रहे हैं, कहाँ उलझे हुए हैं, वो सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। आप इमोशनली डिटैच रहते हैं। जब आप किसी के साथ इमोशनली डिटैच रह के आप उसको गाइड करेंगे, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई दूर का दोस्त हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है उस इंसान की समस्या को देखते हुए उसे सुझाव देना, उसे सोल्यूशन देना, उसके चैलेंजेस को आप बहुत ईजिली हैंडल कर पाते हैं, उनको बता पाते हैं। लेकिन नाउ लिसन टू मी केयरफुली, लेकिन जब ये आपकी बात होती है, आपके सेल्फ की बात होती है, तो वहाँ ये सब कुछ मिसिंग होता है क्योंकि आप उस परेशानी के अंदर हैं, आपके अंदर वो पेन है, वो फियर है, वो फोबिया है, वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो जेलसी है, वो पास्ट के ट्रॉमाज हैं, जिसे आप खुद से इमोशनली उस इमोशन के अंदर मतलब डूबे हुए हो। तो वो इमोशन जो है आपको उस फैसले को लेने में हमेशा बार बार रोकता है। इसी इमोशन की वजह से आप अपने लिए सही फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप अटैच होते हैं। पर जानते हैं ये जो प्रोसेस है जहाँ आप खुद के लिए फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ये सबके साथ नहीं होता है, ये उन लोगों के साथ में होता है जहाँ एक तो इमोशनली वो डिटैच अपने आप को नहीं कर पाते इमोशन से। दूसरा इम्पॉर्टेंट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास, उनके माइंड के अंदर उनकी अपनी सेल्फ इमेज जो है वो बनी ही नहीं होती है। यानी वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, उनको पता नहीं कि उनके लिए कौन सा रिलेशनशिप सही तरीके से काम करेगा, उनको यही नहीं पता कि मेरी मॉर्निंग कैसे होनी चाहिए, उनको ये नहीं पता कि मैं क्या काम करके इतना पैसा कमा सकता हूँ, कौन सा गोल है मेरे लिए जो काम करता है, कौन से रिश्ते हैं जो मेरे लिए परफेक्टली काम करेंगे, मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, कोई अपनी सेल्फ इमेज नहीं होती कि मैं कौन हूँ। यानी माई सेल्फ इज मिसिंग। और हम अपने माइंड को कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, ये रिलेशनशिप है, यहाँ कुछ चैलेंज आ गया, इसको ठीक कर दो, अब मुझे यहाँ इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करना है कि ये रिलेशनशिप वापस बहुत सुंदर हो जाए। तो आपका माइंड उस ऑर्डर को लेता ही नहीं है। कॉन्शियसली वो चाहता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं अपने पे काम करूं, लेकिन अनकॉन्शियसली, यानी आपके अवचेतन मन है, अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप उस इंसान जिसके लिए तुम चाह रहे हो वो कौन है, उसकी सेल्फ इमेज अंदर गायब रहती है। अगर कोई अंदर सेल्फ इमेज सबकॉन्शियस को पता ही नहीं है मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मुझे चाहती क्या हूँ, इनकम्प्लीट डेटा है, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, जहाँ पे कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी कहती हूँ कि ये अच्छा हो, मुझे अच्छा लगता है ग्रीन कलर, दूसरे दिन मुझे येलो पहन के खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है नहीं आज अब तो मेरा कलर फेवरेट येलो हो गया है। कभी मैं किसी को ये बताती हूँ, नेक्स्ट डे में कुछ और हो जाती हूँ। इट मीन्स मुझे अपने बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो पैटर्न बना हुआ है आपके सबकॉन्शियस में भी, और वहीं आपकी वो सेल्फ इमेज पे लगी हुई है। तो आपकी जो सेल्फ इमेज होती है उसी के अकॉर्डिंग माइंड जो है वो फाइल उठाता है और आपको बताता है कि देखो तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम्हें ये पसंद है, इसलिए तुम्हें ये काम, ये फैसला लेना चाहिए, तुम्हारे लिए इस तरीके के लोग ही सही हैं, तुम्हारे लिए ऐसे रिश्ते अच्छे हैं, तुम्हारे लिए ये गोल अच्छा है और तुम इतना पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें ये प्लान करना है। तो ये सारे आइडियाज़ तभी आते हैं जब आपकी सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रांग होती है। तो लेकिन वो सेल्फ इमेज जो है हमारे सबकॉन्शियस में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, वो एक सर्च कर रहा होता है। कभी आपको कोई प्रपोजल दे देगा, कभी कुछ प्रपोजल दे देगा, माइंड सोचता है कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो इसीलिए, क्योंकि आप जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके सबकॉन्शियस में अब आप एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो चूज़ कैसे करेगा अपने लिए कि मेरे लिए सही क्या है। तो ये जो पैटर्न है ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता है, उन लोगों के अंदर बना होता है जो बचपन से, जिनका चाइल्डहुड में उनको यही बताएगा कि पहले तुम दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की जो नीड है उस पर फोकस करो। अरे तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारी सिस्टर है, उसके बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने से पहले अपने घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में सोचो। तुम्हें हमेशा मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, फिर अपने लिए सर्व करना चाहिए। तो जिस एनवायरनमेंट में ये वाली सीख सिखाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि जब आपको ये बताया था तो उनको ये सिखाया गया होता है कि सेल्फिश मत बनो। ठीक है, ये बहुत एक ऐसा वर्ड है जहाँ आपको लगता है कि सेल्फिश होना बहुत ख़राब है, अपने बारे में सोचना, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना बहुत ख़राब है। हाँ, ये ख़राब है। ये ख़राब तब है जब आप जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हो। लेकिन आप अपने बारे में सोचते हुए जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये करेक्ट पैटर्न है, करेक्ट प्रोसेस है, जहाँ आपको सबसे पहले अपने आप को सींचना है, अपने आप को खाद, मिट्टी, पानी देना है, ताकि आप जो ग्रो करें, आप जो ट्री है ये सही तरीके से ग्रो कर सके। तो वो नहीं हो पाता है। तो आप, क्योंकि पहले आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो ग्रेजुअली होता क्या है, उन्होंने अपने इमोशन को क्या किया, अपने चॉइस को और अपने इमोशन को सप्रेस कर दिया कहीं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ हम दूसरों के लिए, आम घरों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ वो दूसरों के लिए सबसे पहले डिसीजन लेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, लेकिन उनकी जो ज़रूरत होती है, उनकी जो इच्छाएं होती है, उसको वो क्या करते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में, पहले अपनी। और उनको ऐसा करके लगता है कि यस मेरी बड़ी गुडी गुडी पिक्चर बन गई, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसको ही करके वो अच्छा फील कर लेते हैं, जो बाद में उनके अंदर सप्रेशन की फीलिंग, उस समय थोड़े समय के बाद उनको लगता है, गुस्सा भी आता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी लिस्ट थी, मैं कभी अपनी मर्जी का कर ही नहीं पाते। आपने सुना होगा
अपने आसपास लोगों को जो हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पता है मैं तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, मुझे अपने बारे में सोचने का तो मौका ही नहीं मिला, मैं अपनी विशेष को पूरा कर सकूं इसका मुझे चांस ही नहीं मिला। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। चांस आपको ऐसे करके प्लेट में कोई देगा नहीं, चांस आपको खुद से क्रिएट करना है, क्योंकि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी नहीं, इसलिए आपको चांस मिला नहीं। तो ऐसे में उनका कनेक्शन जो है वो अपने आप के साथ में, खुद के साथ में वीक हो जाता है। दूसरों के इमोशन को वो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, क्योंकि उनको सर्व करना सिखाया, तो दूसरों के इमोशन को, दुख सुख को बहुत अच्छे से वो रीड कर लेते हैं, लेकिन अपने इमोशन को वो रीड करने से भूल जाते हैं, या फिर अपने इमोशन को किस तरीके से फील करना है वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। नाउ अब आप वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज को रीबिल्ड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ना, जब पता है कि भाई मेरी सेल्फ इमेज नहीं है तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बनाएं। तो सेल्फ इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ इमेजिन करना है, सुबह रात में सोने से पहले और सुबह उठने के साथ बेड पे ही आपको अपने बारे में, दिन में भी कर सकते हो आप, अपनी एक सेल्फ इमेज, अपना एक वर्जन जो बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जो सही, जो खुद पे ट्रस्ट करता है और जो सही फैसले लेने जानता है, जो डिज़र्व करता है दूसरों के प्यार को, अपने प्यार को। तो एक ऐसी अपनी एक पावरफुल कॉन्फिडेंट सेल्फ इमेज बनानी है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर से भी, किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से भी आप अपने इस चैलेंज से बाहर आने के लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आपको अपनी सेल्फ इमेज बनानी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी जब जैसा महसूस करो, कभी गुस्से में हो, दुखी हो,